हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 28 नवंबर के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। आज के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रखे हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं और आपका इंपॉर्टेंट डेज भी ले रखा है। हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, फिर लास्ट में हम आएंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। 28 नवंबर को आपका मनाया जाता है लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो, लाल ग्रह दिवस प्रतिवर्ष 28 नवंबर को मनाया जाता है। आपका क्या है, प्रतिवर्ष मतलब हर साल मनाया जाता है। लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर 1964 को मेरिनर 4 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, आपका मेरिनर 4 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण की याद में आपका लाल ग्रह दिवस आपका हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए पॉइंट देखिए। हमारा पहला पॉइंट है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी 27 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत क्या है, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया का शुभारंभ किया है। किसका शुभारंभ किया है, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया का क्या किया है, शुभारंभ किया है। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य देश को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्ति दिलाना है। इसका लक्ष्य क्या है, देश में जो बाल विवाह आपकी हो रहे हैं, जो छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो जाती है, उस कुप्रथा से क्या है, मुक्ति दिलाना है। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, प्राथमिक लक्ष्य आपका। बता दी कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। इसके दौरान आपका क्या किया जाएगा, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी आपका शुरू किया जाएगा इसके दौरान। अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय 27 नवंबर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मोट का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनन्य पर्यटन संभावनाओं को उजागर करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए रिया डिजाइन कानून संधि के निर्णायक अधिनियम पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। अधिनियम पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने फिजी, कोमोरस, मेडागास्कर और सेशेल्स में नई सौर परियोजनाओं के समझौते पर क्या किया, हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बीच 26 नवंबर को नई दिल्ली में परियोजना कार्यान्वयन संधि पर क्या हुआ है, आपका हस्ताक्षर हुआ है। अगला पॉइंट है, दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिथि मार्लेना ने 26 नवंबर को रोहिणी स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर भवन में शूटिंग रेंज का क्या किया है, उद्घाटन किया है। इस अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज में बुलेट प्रूफ सीलिंग, 6 फायरिंग लेन और इलेक्ट्रॉनिक टारगेट कंट्रोल सिस्टम जैसी तमाम उच्च तकनीकी सुविधाएं मौजूद है इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने ट्रेन की वास्तविक समय जानकारी और पार्किंग स्थान की उपलब्धता की जानकारी के लिए RRTS कनेक्ट ऐप का क्या किया है, शुभारंभ किया है। इस ऐप के माध्यम से यात्रियों को टिकट बुकिंग, स्टेशन मार्गदर्शन और अंतिम गंतव्य की जानकारी जैसी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी आपकी। अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के स्थान पर बैलेट पेपर की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अगला पॉइंट है, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड का 112 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। जो आपके सबसे बुजुर्ग थे वो कितने साल के थे, आपके 112 साल के थे। नाम क्या था उनका, जॉन टिनिसवुड था। ठीक है, उनको 112 साल की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। अगला है हमारा, एसर ग्रुप आपका जो आपका एक्सल ग्रुप के सह संस्थापक शशि रुइया का 80 वर्ष की आयु में क्या हो गया, इनका भी निधन हो गया। हमारा केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के लिए आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115 करोड़ से अधिक रुपए की क्या दी है, मंजूरी दी है। अगला पॉइंट, हाल ही में मुंबई में एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने एकनाथ शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट OPR शुरू करने की क्या की है, घोषणा की है।
हाल ही में जॉर्जिया की संसद ने 14 दिसंबर को राष्ट्रपति चुनाव कराने के मसौदा प्रस्ताव को क्या दी है, मंजूरी दी है। अगला पॉइंट हमारा 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज 28 नवंबर को अंतिम दिन है, ठीक है, यानी आज 28 नवंबर है आपका, आज क्या है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव क्या है आपका लास्ट दिन है। महोत्सव में कल तपन सिन्हा की फिल्म हारमोनियम सहित लगभग 70 फिल्में प्रदर्शित की गई, यानी कि कल आपकी 27 नवंबर को कब लगभग कितनी फिल्में प्रदर्शित की गई, आपकी 70 फिल्में प्रदर्शित की गई। अगला है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA ने पहलवान बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 नवंबर से तमिलनाडु की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगी। आपकी 27 नवंबर से यात्रा पर 4 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वे वेलिंगटन के रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के संकाय सदस्यों और छात्र संघ के अधिकारियों को क्या करेंगी, संबोधित करेंगी आपका, ठीक है। पॉइंट कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है, ठीक है। कितनी धनराशि आपकी क्या है आवंटित की गई है, तो कितने वर्ष के लिए की गई है, तो आपकी की गई है 3 वर्ष के लिए की गई है, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, तो सरकार ने किए आपके 2750 करोड़ रुपए क्या है मंजूर किए हैं, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, किसके लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, तो ये आपके किए हैं 1435 करोड़ रुपए, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है CCI ने हाल ही में फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किसे मंजूरी दी है, तो किसको मंजूरी दी है, तो ये दी है अल्फाबेट को दी है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने रेसलर बजरंग पूनिया पर कितने वर्षों का क्या है बैन लगाया है, तो कितने वर्षों का बैन लगाया है, तो ये लगाया है आपके 4 वर्ष का बैन लगाया है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वॉयस श्रीलंका 2024 सम्मेलन का आयोजन आपका कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन आपका हुआ है कोलंबो में हुआ है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद कहाँ 19वां राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित करेगा, तो आपका कहाँ पर करेगा, तो ये आपका करेगा दून विश्वविद्यालय का, तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इटली में अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या है स्वर्ण पदक जीता है, तो वो आपके दिवेश रेड्डी है। कौन है, दिवेश रेड्डी हैं, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस देश के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट OPR शुरू करने की क्या की है, घोषणा की है, तो किसने की है इसकी घोषणा, तो इसकी घोषणा की है आपकी श्रीलंका ने की है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है रोहिणी स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर भवन में शूटिंग रेंज का उद्घाटन आपका किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया आपका अतिशी मार्लेना ने किया है, तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है आपके अन्नपूर्णा देवी के द्वारा किया गया है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया जाएगा, तो ये आपका असम में किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर किया जाएगा, असम स्टेट में किया जाएगा, तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और कुछ पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने आपको करवा दिए। आप इसको नोट डाउन कर लेना, अपना नोट्स बना लेना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।